हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की डे 34 मतलब 34वीं क्लास। इसके पहले हम 33 क्लास पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत निर्वाचन आयोग, मतलब हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो नया सिलेबस है उसमें आयोग को बहुत वास्ट, बहुत ब्रॉडली दिया गया है। मतलब आयोग से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनना ही बनना है। और अगर आप आयोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 8 से 10 प्रश्न सही होना है। और 8 से 10 प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने करता है आपका प्रीलिम्स निकालने के लिए। जो मैं वीडियो बनाती हूँ प्रीलिम्स का, वो मेरे नोट्स का ही रहता है। नोट्स में से ही कुछ पेजेस निकाल के मैं बनाती हूँ। इसके अलावा हमारे प्रीलिम्स की डेली क्लास चलती है 9:30 से 10:30। वहाँ पर रोज़ 70 से 80 प्रश्न कवर कराए जाते हैं। ये एक पेड ग्रुप है जो उनके लिए है जिन्होंने हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इस तरीके से मेरे सभी जो आयोग का नोट्स है वो इसी तरह हैंड रिटन आएगा। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स में केवल एक मतलब जो नॉर्मली रहता है कि सिलेबस कवर कर दिया है, जैसे कि आयोग है तो आयोग में क्या क्या है, जो गूगल का डाटा होता है वो बिल्कुल नहीं है। आपको आपका जो मतलब आप फ्रेंडली तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ सकें, एक पेज में क्या लिखा है आप समझ सकें, याद करने में आपको बर्डन ना हो, रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से तैयार किए गए हैं। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज 16 फाइल तैयार की हूँ कि जहाँ से प्रॉब्लम आती है सिलेबस को देखकर, मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखकर कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ब्रॉडली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर किया है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हर आयोग के पीछे उससे संबंधित नोट्स है। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस के नोट्स हैं हैंड रिटन, इसी प्रकार की फाइल आपको मिलेंगी। इस प्रकार ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं, प्रीलिम्स की इस प्रकार से फाइल मिलेंगी। 16 फाइलें आपको मिलेंगी और आप जो पढ़ने वाले हो आज वो ये वाली फाइल आपकी रहेगी आयोग की। इसके अलावा ये आयोग पूरा का पूरा हैंड रिटन, इस तरह एक योजना है, योजना में आपका करंट है। इसके अलावा आपको जो एक ग्रुप मिलेगा, पेड ग्रुप व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स का जो जितना भी रहेगा आपके एग्जाम तक वो सॉल्व कराया जाएगा। जैसे कि मेरे ये इतिहास की कॉपी में आगे पूरा टॉपिक वाइज दिया है, फिर इतिहास के पूरे विविध दिया है, फिर इतिहास से संबंधित 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1000 वन लाइनर दिए हैं। इसके अलावा इतिहास कहीं नहीं जाएगा, इसमें घटना चक्र, पुनरावलोकन, लूस एंड को कवर किया गया है। तो इसके अलावा कहीं नहीं जाना है आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार भूगोल में टॉपिक है और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और फिर वन लाइनर है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, वन लाइनर भी है, बस आपको इनको रट मारना है। बाकी एक्स्ट्रा जो भी करंट का रहेगा वो मैं आपको ग्रुप में कराऊंगी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप मेरे प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। अभी 4000 रुपये इसका अमाउंट है। डिलीवरी चार्ज तक आपका ये 4000 रुपये का आपका रहेगा। 16 फाइल्स रहेंगी इसमें आपको। और वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना पड़ेगा, इसमें ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसमें ही आपको वन लाइनर मिलेगा, इसी में ही आपको टॉपिक मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग, अब हम इसके बारे में डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था इसका 1950 में। पहले हमने इसको समझ लेंगे, फिर हम इसके वन लाइनर फैक्ट कर लेंगे। ये किस प्रकार की संस्था है? ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया है। कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा आयोग जिसका संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है, मतलब वो संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है भारत निर्वाचन आयोग का? संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसके सदस्य कितने हैं? इसमें 3 सदस्य हैं। एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक होता है निर्वाचन आयुक्त, और मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इस प्रकार से मिलाकर कुल 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितने, अब हम निर्वाचन चुनाव की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे दल का क्वेश्चन भी डाली हूँ। तो वर्तमान में कितना राष्ट्रीय दल है? 8 दल है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है। कौन से में?
2015 में। शक्तियाँ कैसी हैं? शक्तियाँ इसके पास अर्ध न्यायिक हैं, मतलब अर्ध न्यायिक शक्तियाँ ये रखता है। संवैधानिक निकाय तो है ही, साथ में ये अर्ध न्यायिक संस्था भी है, मतलब संवैधानिक निकाय के साथ साथ ये न्यायिक गुण भी रखता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कि इसकी नियुक्ति इसका जो सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग के, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लेते हैं क्योंकि वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि चुनाव के कार्य, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 325 क्या बोलता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लैंगिक भेदभाव के कारण चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। कि आप ओबीसी के हैं, आप एससी के हैं, आप जनरल के हैं, आपको इसमें नहीं शामिल होने दे सकते, ऐसे चुनाव आयोग में नहीं रोका जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 325 कहता है। अनुच्छेद 326 क्या बोलता है? लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327, संसद को विधायिकाओं के चुनाव निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। जो निर्वाचन के संबंध में कानून कौन सा अनुच्छेद के तहत बना सकते हैं? तो अनुच्छेद 327 के तहत बना सकते हैं। 328 क्या कहता है? राज्य के विधानमंडल को राज्य के भीतर चुनाव निर्वाचन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य के भीतर चुनाव निर्वाचन के लिए कानून बना सकता है। 329 अनुच्छेद बोलता है कि चुनावी जो प्रकरण है उनमें न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, निर्वाचन आयोग को शक्ति दी गई है। तो इस प्रकार से ये निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद थे। अब हम और आगे पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, हैंड रिटन कोई चीज़ होती है ना तो हमें बहुत जल्दी समझ में आती है, एकदम से हमें बहुत सारा चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। उसी तरह कोई हम बहुत इजीली कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया हो, समझा के प्रिंट किया हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब इनका कार्यकाल क्या होता है? निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। आपसे पूछे कि इन्होंने स्वर्ण जयंती कब मनाई थी? तो 2001 में निर्वाचन आयोग ने स्वर्ण जयंती बनाई थी। इसके अलावा जो ये दो और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति के अतिरिक्त जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति पहली बार कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। हटाने के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। किसी को भी हटाने में महाभियोग शब्द का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। अब हमने निर्वाचन आयोग को पढ़ लिया है, अब हम उससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं। निर्वाचन आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में है? 15 में है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 में हुई। चुनाव आयोग शक्तियाँ, कार्यकाल और ये इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 324 से 329 है। निर्वाचन आयोग ने स्वर्ण जयंती कब मनाया? 2001 में मनाया। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव का संचालन करता है तो ये किस के द्वारा किस का करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का करता है। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति कब की गई? 1 अक्टूबर 1989। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी दिन मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। वेतन भत्ते जो मिलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वो किसके समान मिलते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकता है। किस अनुच्छेद में चुनावी मामलों में अदालतों के द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार है? अनुच्छेद 329। अदालतों अगर हस्तक्षेप कर सकती हैं तो किस अनुच्छेद के उनके रोक का अधिकार है? वो भी अनुच्छेद 329 में। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। मतदाता दिवस और संशोधित दिवस। मतदाता दिवस 25 जनवरी, संशोधित दिवस 1 जनवरी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि और मतदान तिथि के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? 14 दिन होना चाहिए।
सांसदों की अयोग्य संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000। अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000। इसी प्रकार जब आपका एग्जाम हो तो हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त करके जाएंगे। उस समय के जितने भी हमारे पास जो भी जिनकी भी नियुक्ति हुई होगी वर्तमान में, और जो भी आयोग रहे होंगे उनकी पहले और वर्तमान में जो है वो उनको करके जाएंगे। ये आपको सब ग्रुप में रटा दिया जाएगा। सो आप प्लीज़, अगर आप नोट्स प्रेफर करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आपने कहीं और से नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो आप नोट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।